नमस्कार दोस्तों। आज मेहंदी की इस क्लास में बेसिक से एडवांस कैसे सीखें वो सब हम बताएंगे। क्योंकि मेहंदी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हाथ घूमना, कि आपका हाथ जितना अच्छे तरह से घूम पाएगा उतना अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन बना लोगे। तो सबसे पहले हम मेहंदी की क्लास 1 में आज इस हम सबसे पहले आपका हाथ घुमाना सिखाएंगे। अगर एक लाइन ड्रॉ करने आ गया, हाथ घुमाने आ गया डिज़ाइन पर, तो आसानी से डिज़ाइन आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मेहंदी की डिज़ाइन सीखने के लिए सबसे पहले लाइन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कितना फ्रेश लाइन बना सकते हो। तो हम सबसे पहले आपको एक इस तरीके से एक बना लेना है कॉलम, फिर उसमें लाइन ड्रॉ करना है धीरे धीरे। इस तरीके से सबसे पहले तिरछे लाइन बनाएंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन। इस तरह से लाइन बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो ठीक, क्योंकि मेन बेस यही है। इसी से हम लोग मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। अगर आप लाइन क्लियर बना लेते हो तो आप मेहंदी सीखने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसको कंटिन्यू कीजिए इस तरह से। ये लाइन बना बना के पूरा ये कॉलम ऐसे ही भरना है। बनाते जाइए और बनाइए, पूरा इसी तरह से इसको फिल करना है। अब सेकंड वाले में हम सीधी लाइन बनाएंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। इस वीडियो में जितने भी तरीके की लाइन बताई जाएगी सबकी सब लाइन ज़रूरी है। कॉपी को नहीं घुमाना है अपने अनुसार। जो सीट है, सीट को ऐसे सीधा ही रखना है, सिर्फ हाथ घुमाना है, सिर्फ हाथ घुमा के बनाना है। इसी तरीके से सारा लाइन ड्रॉ करना है। मेरी लाइन उतनी भी क्लियर नहीं बन रही है, लेकिन आपको क्लियर बनाने की कोशिश करना है। ओके, अब इस तरह से बनाना है, ऊपर से नीचे की ओर। पेपर शीट को सीधा ही रखना है, पेपर शीट नहीं घुमाना है, सिर्फ लाइन घुमा के बनाना है। जिस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको भी बनाना है। ओके, मेरी लाइन कहीं कहीं सीधी नहीं हो रही है, लेकिन आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि आपकी लाइन सीधी हो। ये प्रैक्टिस करने पे ही हो पाता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लाइन क्लियर बनेगा। ओके, किसी भी काम में परफेक्शन के लिए फिनिशिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसमें इस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से। जो फर्स्ट वाले कॉलम बनाए थे उसके अपोजिट साइड में ये बनाएंगे। एक पे एक बनाना है। फिर जब एक बार ये सब लाइन अच्छे से बनाने आ जाएगी ना क्लियर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डिज़ाइन हम आपको बताएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सर्कल वाला डिज़ाइन बनाएंगे, क्वाइल बनाएंगे, ताकि हम कोई भी फ्लावर बनाने के लिए अगर अपने हाथ को राउंड घुमाए तो हाथ राउंड अच्छे से घूम पाए। ओके, इस तरह से लाइन पे लाइन करके इस तरह से गोलाकार बनाते हुए क्वाइल बनाना है। आपने देखा होगा जो
चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे हम, यू बनाएंगे। यू बनाना है और उसी पे 12 13 14 यू बनाते जाना है। यू, क्योंकि इस तरीके की लाइन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेहंदी के डिज़ाइन में। अच्छी घुमाने वाली डिज़ाइन, रोटेट करने वाली डिज़ाइन तभी आएगा जब ये सब लाइन ड्रॉ करने आ जाएगा इस तरीके से। बार बार हम बता रहे हैं कि कॉपी नहीं घुमानी है, पेपर शीट नहीं घुमानी है, सिर्फ पेंसिल घुमाना है और हाथ घुमाना है। ओके, चलिए ये हो गया। फिर अब साइड से बनाएंगे यू, साइड से। ओके, इस तरीके से लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, अर्ध चंद्रमा की तरह से बनाते जाना है। चलिए ये भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे, अब दूसरे साइड से बनाएंगे। इसी तरह इस साइड से बनाएंगे। से किसी को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सब लाइन पे लाइन। इसलिए बता रहे हैं ना कि कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल और लाइन आपके हाथ के कमांड में होना चाहिए, तभी आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले हर तरीके की लाइन बनाने आना चाहिए, चारों तरफ से, सीधी, टेढ़ी, गोलाकार, हर तरीके की आपको लाइन बनाने आनी चाहिए, तभी आप कोई भी ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे हम इस तरीके से। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना। एक बार जब हाथ खुल जाएगा ना, कितना भी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होगा आप आसानी से बना लोगे। पहले पेंसिल से बनाने आ जाएगा, फिर मेहंदी से बनाने भी सिखाएंगे। पेंसिल से पहले इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि मेहंदी का थोड़ा सा उसमें प्रेस भी करना होता है और थोड़ा टफ होता है, इसलिए पहले इससे पेंसिल से लाइन बनाने आ जाएगा तो उससे भी आ जाएगा। अब इसमें हम नेट बनाएंगे। नेट तो लगभग हर कोई कभी ना कभी तो ऐसे फ्लो में ड्राइंग करते हुए बना ही लेता होगा, लेकिन नेट का भी बहुत सारा डिज़ाइन बनता है। नेट वाला और इस चेक वाला डिज़ाइन तो आजकल ट्रेंडिंग में भी है। इस तरीके से क्लियर और फ्रेश नेट भी बनाने आना चाहिए। ये सब मेहंदी के इम्पोर्टेंट सब हैं। अब नेक्स्ट है स्मॉल वाला फ्लावर बनाएंगे, महीन महीन। इसका मेन रोल होता है, जब भी हम लाइन बनाते हैं ना उसके ऊपर ये फूल बनाना ज़रूरी होता है। एक बार और बना लेंगे, अपने मन के 2 बार बना सकते हैं, 3 बार भी बना सकते हैं, 1 बार भी बना सकते हैं। फिर से लाइन बनाएंगे और फिर से पुनः वही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये डिज़ाइन सारे फ्लावर एक बराबर होने चाहिए, सुंदर सुंदर होने चाहिए, बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। इस पर भी बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 बार, 4 बार, 5 बार जब आप बना लेंगे ना ये, तो ये भी आपको अच्छे से बनाने आ जाएगा, बारीक 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 बारीक। कोई भी डिज़ाइन उठाने के लिए ना सबसे पहले यही डिज़ाइन बनाना पड़ता है। इस डिज़ाइन के बिना तो मेहंदी की डिज़ाइन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सबसे मेन रोल प्ले करता है ये डिज़ाइन।
जब भी हम कोई लाइन बनाते हैं ना उसके ऊपर सबसे पहले यही डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा नया डिज़ाइन स्टार्ट कर पाते हैं, जिससे बहुत अच्छा दिखता भी है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे फिल करने वाला, कॉइल की तरह बनाएंगे, छोटी छोटी कॉइल बनाएंगे इस तरीके से, पूरा कॉलम को भरेंगे। यहाँ पे भले आप कॉलम भर रहे हैं, लेकिन मेहंदी के डिज़ाइन में कई तरीके की आकृतियाँ आ सकती है जिनके अंदर इस तरीके की भरना पड़ जाएगा। कैरी के अंदर भरना पड़ सकता है, सर्कल के अंदर भरना पड़ सकता है, स्क्वायर के अंदर भरना पड़ सकता है। यहाँ पे हम आपको स्क्वायर शेप में ही भरने के लिए बता रहे हैं। तो जब आपको ये एक बार बनाने आ जाएगा ना, तो आप किसी भी शेप में इस डिज़ाइन को भर सकते हो आसानी से। इस तरीके से ऊपर वाले और साइड वाले में सटा के बनाना है, और बहुत ही आराम से क्लियर बनाना है। और स्टार्टिंग में जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे बनाना है, ठीक ना। इस तरीके से बनाते जाना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे, इसमें भी फिल करने वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर होती है। इस तरीके से डबल लिटिल फ्लावर बनाना है। इसमें एक बड़ा सा गोला बना के उसके चारों तरफ छोटा वाला फूल बनाना है इसी तरीके से, और फिर एक बार और बनाना है। इसमें 2 बार करके बनाना है, और इसी तरीके की फ्लावर एक पे एक करके बनाते जाना है और पूरा फिल करना है। इस तरीके की डिज़ाइन एरियाज़ फिल करने में काम आती है। जहाँ पे वो कॉइल वाला डिज़ाइन भर सकते हैं, वहाँ पे ये डिज़ाइन भी भर सकते हैं। क्योंकि और मेहंदी में सबसे अच्छा क्या लगता है ना, कि आप चेंज कर के जब बनाते हो डिज़ाइन ना अच्छा तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप एक ही डिज़ाइन भरोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप डिज़ाइन चेंज कर के भरोगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत उसका लुक आएगा। इस तरीके से क्लियर बनाना है। और ये मेहंदी में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है उभर के। कलर आने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही बेसिक सी है, बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसे ही बनाओगे तो आप भी जल्दी सीख जाओगे। इसमें हम सिर्फ राउंड बनाएंगे, राउंड शून्य एक दूसरे में सटा के सिर्फ शून्य बनाना है, शून्य। कई जगहों पे कई डिज़ाइन के अंदर इस तरीके की एलिमेंट भी भरने में आसानी भी रहता है और सुंदर भी लगता है। ये सब चीज़ें ना सबसे बेसिक हैं। एक और स्क्वायर बना के कॉइल बना के उसमें छोटा फ्लावर बनाएंगे। अब इस डिज़ाइन से पूरा कॉलम को भरेंगे। इसी तरीके से भरते जाइए। ये सब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एलिमेंट है मेहंदी के लिए। कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट बनना अगर चाहेगा तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बिना मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट नहीं की जा सकती। ये सब बेस होता है। इसलिए हम सबसे पहले इस क्लास में आप लोग को हम यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साइड में आप भी बनाते रहिए, आप भी वीडियो को रोक कर देखिए और
साथ साथ बनाते भी रहिए, तो जल्दी आप साथ में बनाएंगे ना तो थोड़ा सा सीखने में और आसानी होगी। मेरे साथ बनाइए आप भी। इतना हो गया। अब हम मेहंदी की कुछ मेन डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ ड्राइंग करने वाली। इस तरीके से बड़ा बड़ा फ्लावर बनाएंगे और इसमें शेडिंग करेंगे। इस तरीके से सेट करना है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से प्रेस करके बाहर ऐसे सिर्फ घसीटना है हल्के हल्के हाथों से। शेडिंग करने से बहुत ही अच्छी लुक उभर के आती है मेहंदी की। फिर इधर बाहर से डबल लाइन देना है उसको इन्हेंस करने के लिए डिज़ाइन को। इसमें एक नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब डिज़ाइन आसान कर देती है मेहंदी लगाना, क्योंकि यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो दिमाग सही तरीके से काम करता है कि अब नेक्स्ट डिज़ाइन क्या बनाना है। ये बेस होता है। ये सबसे पहले आप स्टार्ट करके ये एक डिज़ाइन बना लेंगे ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि अब इसके आगे क्या बनाना है। इसमें सेम शेडिंग करना है जैसे पिछले वाले फूल में किए थे। इस तरीके से शेडिंग करना है। अलग से एक वीडियो बना देंगे शेडिंग सिखाने के लिए, उसमें कि शेडिंग कैसे अच्छा से कर पाएंगे आप, उसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे अलग से। इसमें केरी बनाएंगे। केरी का सबसे अहम रोल होता है मेहंदी डिज़ाइन में। इससे मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये डिज़ाइन कोई भी ऐसा मेहंदी आर्टिस्ट नहीं होगा जो ये डिज़ाइन नहीं बनाया होगा अपने मेहंदी में। अब अपोजिट साइड में उसके सेम ऐसे बनाएंगे और इसके अंदर वही वाली डिज़ाइन फिल करेंगे जो ऊपर हमने इतने सारे कॉलम में बनाया है ना। ये कॉइल वाली और लिटिल फ्लावर वाली वो सब डिज़ाइन में अंदर भरना है, वो भी हम बनाएंगे अलग से। ये मेहंदी में ये साइड वाला पार्ट है, इसको हमेशा साइड में बनाया जाता है। इसको बूटी भी कह सकते हैं मेहंदी की। थैंक यू।